सोनाली फोगाट को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। बेटी यशोधरा ने मां की अर्थी को कंधा दिया। मां और पिता बदहवास हैं। भाई बहन रो रो कर बेहाल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत सोमवार की रात हुई थी और उसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर देर रात हिसार पहुंचा और आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। परिजनों ने पुलिस को कुछ और नाम दिए हैं। सोनाली फोगाट को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। बेटी यशोधरा ने मां की अर्थी को कंधा दिया। बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं मां और पिता बदहवास हैं। भाई बहन भी रो रो कर बेहाल हो चुके हैं। पीए सुधीर और साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने पुलिस को इस मामले में कुछ और नाम दिए हैं। लगातार परिजनों की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि सोनाली फोगाट की मौत इस तरह से नहीं हो सकती है। शुरुआती जो बात निकल कर बाहर आई थी उसमें सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार परिवार ये आरोप लगा रहा था कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है और इसके लिए परिजनों की ओर से दबाव बनाया जा रहा था कि मामला दर्ज किया जाए। लगातार आरोप लगाया जा रहा था और उसके बाद अब पोस्टमार्टम भी कराया गया और इसकी वीडियोग्राफी कराई गई और इस दौरान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया है उसमें ब्लंट कट्स सामने आए हैं। तो हत्या की बात सामने आ रही है। परिजनों की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा था और आज अंतिम विदाई सोनाली फोगाट को दी जा रही है। सोनाली फोगाट को अंतिम विदाई आज दे रहे हैं। उनके फैंस भी वहां पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शनों के लिए वहां पहुंचे और नम आंखों से आज सोनाली फोगाट को विदाई दी जा रही है। उनकी अर्थी को उनकी बेटी ने कंधा दिया। परिजनों ने पुलिस को कुछ और नाम भी इस मामले में दर्ज कराए हैं, दिए हैं। पीए सुधीर सांगवान पर आरोप लगाया गया था और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में परिजनों की ओर से कुछ और नाम भी दिए गए हैं। तो लगातार परिजनों की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। शुरुआती जो मामला निकलकर सामने आया था उसमें हार्ट अटैक की बात आ रही थी, लेकिन बाद में तस्वीर पूरी तरह साफ हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आई हैं। तो हत्या की बात परिजनों की ओर से की जा रही थी। इस मामले में 2 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं। आपको बता दें कि आज अंतिम विदाई सोनाली फोगाट को दी जा रही है। नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। और इसी खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अमित कुमार उकलाना से। अमित, आज अंतिम विदाई सोनाली फोगाट को दी जा रही है और उनकी बेटी ने आज उनकी अर्थी को कंधा दिया। जी बिल्कुल, सोनाली फोगाट की अंतिम विदाई हो चुकी है। कुछ मिनट पहले ही अंतिम संस्कार किया गया है सोनाली फोगाट का और अपनी जो सोनाली की बेटी है यशोधरा, अपनी मां को आज अग्नि दी है, जिसके बाद सोनाली फोगाट की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। जी अमित, सोनाली फोगाट की हत्या हुई है या उनकी मौत थी, इसको लेकर शुरू से सवाल उठाए जा रहे थे और परिवार वालों की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि उसकी हत्या की गई है। बिल्कुल, सोनाली फोगाट की जो मौत हुई थी मंगलवार को, उसके बाद ही परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जब कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सोनाली फोगाट की आई, इसके ऊपर निशान मिले हैं, जिससे साबित हो गया है सोनाली फोगाट की हत्या की गई है। हत्या जब FIR दर्ज हुई, जिसके बाद वहां पर दोनों आरोपी थे सुखविंदर और सुधीर तंवर, उसके बाद गोवा पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और लगभग 1 बजे के आसपास गोवा पुलिस उनको अदालत में पेश करके रिमांड हासिल। जी, गोवा पुलिस रिमांड हासिल करेगी, लेकिन हिसार में आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हजारों की संख्या में आज उनके फैंस भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। आज अंतिम विदाई दी गई और शुरुआत से अगर सोनाली फोगाट के जीवन को देखा जाए तो बहुत आउटस्पोकन रही, हमेशा मुखर व्यक्तित्व रहा, आगे आकर के अपनी समस्याओं को बोलती थी और हमलावर भी रही अपने विरोधियों पर। जी बिल्कुल, सोनाली फोगाट लगभग 2000 के अंदर यहाँ पर लोगों की सुर्खियों में आई थी। जब इसके बाद लगातार पति की मौत के बाद वो बीजेपी पार्टी में आई, जिसके बाद कार्यकर्ता के रूप में काम किया, जिसके बाद लगातार उन्होंने बिग बॉस के अंदर काम किया, फिर टिकटॉक स्टार के अंदर फेमस हुई, जिसके बाद लगातार वो चर्चा के विषय में रही थी और 2019 चुनाव के
जब उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा तो कुलदीप बिश्नोई को एक टक्कर दी थी, जिसके वो और ज्यादा फेमस हो गई। जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलनों के विरुद्ध उन्होंने बयान दिया, जब बीजेपी सरकार में बोली, उसके बाद लगातार फेमस बनती रही और लगातार सोनाली फोगाट आज भी लोगों के दिलों में है। जी अमित, जिस तरह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, राजनीति ज्वाइन की, उसके पहले वो टिकटॉक स्टार भी थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती थी। लगातार उनके पोस्ट आते रहते थे और हज़ारों फैंस थे जो उन्हें बहुत पसंद करते थे। आज नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप कुछ देर पहले सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके यहाँ बीजेपी के नेता थे, उसके परिवार वाले थे और इसके जो चेहते थे, समर्थक थे, यहाँ पर अंतिम संस्कार दिया गया था। सभी की आंखें बंद थी, सभी की आंखों नहीं आ रहा था और सही कह रहे थे कि सोनाली फोगाट जैसी कोई बीजेपी नेत्री नहीं है, क्योंकि सभी की मदद करती थी, अच्छी लेडी थी, सबके जुबान पर यही था। और जो सोनाली फोगाट की मात्र 13 से 14 साल की बेटी है, उनका तो रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अब उसके पास पहले पिताजी की मौत हो गई थी, मम्मी भी छोड़कर चली गई है। उसकी बेटी बार बार अपनी मम्मी से मिलने की जो बार गुहार लगा रही थी कि अब मैं किसके साथ जीऊंगी, उसकी बेटी बात कर रही है, क्योंकि उसकी बेटी भी तरफ बिल्कुल अपनी मम्मी के बार लगातार आंखों में पानी आ रहा है। परिजन उसको चुप करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। जी, परिवार के लिए ये बड़ा दुख है। सोनाली फोगाट कम उम्र में उन्हें छोड़कर गई हैं। परिवार के लिए बेहद गमगीन माहौल है और बहुत ही दुख भरा ये माहौल कहा जा सकता है। बेटी जो अभी बहुत छोटी है, उसके लिए भी ये बड़ा दुख है। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजनीतिक करियर की, सोनाली फोगाट की, तो जिस तरह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद बिल्कुल मुखर व्यक्तित्व सामने आया था सोनाली फोगाट का, आज उनके अंतिम दर्शन के लिए अगर राजनीतिक चेहरों की बात की जाए तो कौन कौन पहुंचा? जी, अभी बीजेपी नेताओं की बात की, जब सोशल मीडिया के अंदर बात आई थी कि लगातार 2 दिन की मौत के बाद कोई भी बीजेपी नेता की सबसे बड़ा बयान नहीं आया है, बड़ा नेता कोई उनके डंडूर फार्म हाउस पर नहीं गया है। लेकिन कल वीरवार की बात किया तो पूरे दिन बीजेपी के नेताओं की बात की जाए या फिर कांग्रेस नेताओं की बात की जाए तो देर तक यहाँ पर आने जाने के लिए तांता लगा रहा था। और आज अंतिम की बात की जाए तो यहाँ पर हिसार के मेयर गौतम जनाना, जो बीजेपी पार्टी रही है, जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता है, और यहाँ पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा है, और यहाँ पर जो बीजेपी के बड़े लीडर है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी अंतिम विदाई सोनाली फोगाट को दी है। उनकी भी आंखों में आंसू है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का कहना कि जब मैं पहली अब एक सोनाली फोगाट एक सप्ताह पहले मिली तो बहुत ही अच्छी लेडी थी, उन्होंने मुझे ही चुनाव में हेल्प करने के लिए छात्र मांगी थी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया था कि हम दोनों चुनाव लड़ेंगे। तो जिसके बाद लगातार कुलदीप बिश्नोई के पहले भी काफी गलत बयानबाजी की है, लेकिन जिस तरह कुलदीप बिश्नोई आज उन्होंने अपनी नम आंखों से विदाई दी है तो ये देख के दर्शक था कि कुलदीप बिश्नोई भी इतने अच्छे व्यक्तिगत महिला बता रहे थे कि जिसके बाद उन्होंने काफी बयानबाजी दी। आज कुलदीप बिश्नोई भी मौके पर उसके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। जी बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।